दोस्तों कुछ इस तरह हुआ कि मैं फ्री नॉर्मली तौर पर जब बंदा ऑफिस से फ्री होकर घर जाता है तो मैंने अपना मोबाइल ओपन किया और मैं कहा चलो यूट्यूब देखता हूँ क्या चीज़ है। वैसे फ्री है, खाना के लिए भी तैयारी थी तो मैंने यूट्यूब ओपन किया तो लिख कर आ रहा था योर चैनल हैज़ बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइन। तो यकीन जानिए मेरी तो फट गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मेरा रंग एक तो गुजर गया कि चैनल मेरे जहन में ये था कि जो चैनल किसी का चला जाता है तो कभी भी वापस नहीं आता। जब चैनल ख़त्म ही हो गया तो हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो यानी एक तरह से एक ज़मीन बंदे के ना पैरों से निकल गई हो, इस तरह का हुआ। मैं कम से कम 5 से 10 मिनट बिल्कुल सकते में चला गया था, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि मैंने हौसला किया, अल्लाह ताला ने हौसला दिया और मैं अब तो एक उस दिन अल्लाह ताला ने ऐसी कोई किस्मत चलानी थी कि मैं अपना लैपटॉप वैसे मैं नॉर्मल तौर पर घर नहीं लेके जाता। मैं मोबाइल घर अपना लैपटॉप घर ले गया था कि चलो मैं पुरानी तस्वीरें को देखूँगा। तो हुआ कुछ इस तरह कि मैं जब निकाला तो वो हर चीज़ दरम-बरम हुई थी, चैनल ओपन ही नहीं था, लिख कर आ रहा था कि आपका चैनल टर्मिनेट कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से ख़त्म हो गया है। तो वो मैंने किस तरह रिकवर किया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और आप इंशाल्लाह अगर आपका चैनल आगे जाके किसी खदशे में पड़ता है तो वो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो स्टूडेंट बिल्कुल सख्ते में आ गए हैं और वो परेशान है कि अब मेरा चैनल चला गया है, तो परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह उनका चैनल वापस आ जाएगा। लेकिन वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारे दोस्त वीडियो कंप्लीट नहीं देखते जिसकी वजह से अधूरी बात रह जाती है और वो कुछ यानी कि वो लगते हैं कि पता नहीं ये वैसे ही कह रहा है। भाई मैं आपको सही बताऊंगा कौन कौन से फॉर्म मैंने फिल किए हैं, यूट्यूब को कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की है जिसकी वजह से मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देख सकते हैं। जब तो वक्त तो हर चीज़ उड़ गई थी ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा चैनल मौजूद है और वो अब 100% वर्क भी करता है। पिछले 2-4 दिन पहले आपने थोड़ी देर के लिए ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा, शायद ऐसे दोस्त जो वैसे तो सच ही नहीं, वो जो आते ही कुछ नहीं था भाई, उनको कैसे ऑब्ज़र्व करना है कि आता ही नहीं है। तो इस वजह से वो किस तरह रिकवर आया तो वो भी है, इसके नीचे एक कहानी है, वो मैं किसी शॉर्ट्स में बताऊंगा कि क्या हुआ क्या था असल में। लेकिन फ़िलहाल चैनल को रिकवर किया मैंने कैसे है उसकी तरफ चलते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं मेरा चैनल और ये बिल्कुल लाइव है। 44,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बाकी ये कंटेंट दिया गया है और ये कंटेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव है। अब ये हर चीज़ ओपन हो चुकी है, पहले जैसे कि मैंने बताया था कि बंद हो चुका था। जीमेल में जाते हैं, जहाँ पर जीमेल में आपको बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पे जब मेरा अकाउंट बंद हो गया तो इस तरह के मैसेज आपके सामने आए थे। यानी कि पहले तो मैं ना ज़रा रिकवरी करनी शुरू कर दी थी आपके साथ और फिर तो ये यहाँ पर आ रहा था। इसे बैक करते हैं, बैक करने के बाद ऊपर और ऊपर के बाद यहाँ पर उन्होंने थैंक यू और उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए टाइम दिया था। यहाँ पे 2 दिन का टाइम कि आपके 2 दिन में आप रिव्यू करके दिखाते हैं। चलो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, मैं बड़ा परेशान था कि 2 दिन तक ना जो है सांस रुकी रहेगी। बैक चलते हैं जी। इसके बाद है कि फिर क्या हुआ कि मैंने अप्लाई किया। मैंने एक मुझे ना थोड़ी देर बाद ये फ़ोकस होने दे तो ये यहाँ से फ़ोकस हो गया तो एक फॉर्म वगैरह एक फ़िल हो गया। यहाँ पे एक फॉर्म दिया उसने, इस फॉर्म के बटन के ऊपर क्लिक किया मैंने तो ये फॉर्म मुझे दिया। इस फॉर्म में बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ थी, ये फॉर्म मैंने यानी कि अपना नाम लिखा, वो मैं चाहता हूँ ताकि आपको दिखाना नहीं चाहता, ठीक हो गया। और ये मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल लिखी, ईमेल लिखने के बाद अपने चैनल आईडी यहाँ पर मैंने लिखी और यहाँ पर वो चीज़ लिखी जो यहाँ से ये लंबा चौड़ा फॉर्म है, ये मैंने फॉर्म फिल किया था। लेकिन उससे पहले मुझे एक और फॉर्म मिला था, ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे बैक चलता हूँ मैं और ये तो फॉर्म फाइनली सेंड किया था ना, इससे पहले भी एक फॉर्म था, वो फॉर्म मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये असल में ये लाइव क्रिकेट मैच किसी ने दिखा दिया था, ठीक हो गया। और अप्लाई हेयर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे ख़्याल में इधर ही फॉर्म आएगा। नहीं ये मेरे ख्याल ये वो वीडियो की तरफ ले गया, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ये हम दोबारा पंगा नहीं डालना चाहते, इसलिए बैक करते हैं। और एक और फॉर्म था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो नहीं तो ये वाला फॉर्म तो अप्लाई करके मैंने
तो यहाँ पे एक फॉर्म है वो नहीं मिल रहा, तो वो एक छोटा सा फॉर्म है, जस्ट अपना नाम अपना ये चीज़ें करके भेजनी थी। फ़िलहाल मैंने वो भेज दी। फिर उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया था, ये वाला फॉर्म, जिसमें मैं आपको बताया ना कि यहाँ पे क्लिक करके ये वाला फॉर्म, इसमें मैंने अपना नाम लिखा, अपना सेकंड नाम लिखा जी, चैनल का नाम लिखना था। यहाँ पर योर आईडी यानी कि योर ईमेल वगैरह लिखी थी मैंने, और चैनल आईडी, यहाँ पर बड़ा मसला था चैनल आईडी का। फ़िलहाल मैंने ना किसी तरह याद रखिए, अपने चैनल की आईडी कॉपी करके रख ले, आपके चैनल डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जाके ना, ये यहाँ से जाके पर्सनलाइज में जाके आपको यहाँ से कोई आईडी मिल जाएगी बेसिक इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे जाके फोकस कर ले भाई। तो ये आपकी चैनल वगैरह है हैंडल, और यहाँ से चैनल आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक हो गया, ये वाली चैनल आईडी आप ध्यान में रख लें। और भी आपको यहाँ पर ये चैनल यूआरएल, ये अपना यूआरएल चैनल भी यूआरएल रख ले। ये है चैनल सही यूआरएल, जिसको कॉपी करके ज़रूर रख लें, ये भी आगे मांगेगा वो। इन चीज़ों को आपने कॉपी करके रख लेना है। ठीक हो गया। और फिर हम दोबारा उसी फॉर्म में चले जाते हैं। फॉर्म में जाने के बाद आपने चैनल जो बनाया था इस टाइम, वो डेटा आपने ज़रूर सेव करके रख लेना है। यहाँ से वो चीज़ पुट करेंगे। इसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी ईमेल, आपकी प्राइमरी ईमेल क्या थी, वो अपने प्राइमरी ईमेल देनी है। और आपने बताना है कि आपका योर कंट्री डू यू हैव एक्सेस, ये आपने नो कर देनी है। ठीक होगी। इसके बाद आपने यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कैटेगरी कौन सी है आपकी, जो भी कैटेगरी थी आपने वो सेलेक्ट करनी है आपकी। इसके बाद है ओनर कौन से हैं, आप खुद है, यस मैं खुद हूँ। और आप अगर आईडी ऑफ बेस्ट योर वीडियो, यस आपने कर देना मेंबर। इसके बाद डू यू नोटिस वीडियो चैनल ऑन योर चैनल दैट डिड नॉट अपलोड, आप ये भी आपने यस कर देना है। इसके बाद इफ़ यू नोटिस एनी अदर चेंज योर चैनल, चेंज नहीं जी, हमने इसके ऊपर नो कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक बटन दबाना है। रिकवरी ईमेल वगैरह भी आपने अगर दे रखी है तो वो भी आपने यहाँ से वो ईमेल, फ़ोन नंबर देना था, यहाँ पर फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो। इन द चैनल करंटली एसोसिएट विद एनी ब्रांड, नो जी, ये नो कर देना है। अबाउट एडसेंस, एडसेंस के बारे में बताना है कि एडसेंस का अकाउंट है, यस लगा हुआ था। इसके बाद आपने एडसेंस मल्टीपल क्या, नहीं जी मल्टीपल नहीं था, मैं आप ही था, खुद ही था। यू यूजली यूज टू साइन इन योर रन एंड अकाउंट, व्हाट डू यू व्हाट डिवाइस यूज यूजली यूज, वो डिवाइस का नाम आपने इंटर कर देना है जी। रन योर चैनल, अगर चैनल है तो ठीक है, नहीं तो आपने वो, जैसे मेरा था ये वाला, तो मैंने ये वाला लिख दिया था। ठीक हो गया, और मैंने इस तरह करके लिख दिया था। इफ़ जो साइन अप योर ईमेल एनी अदर डिवाइसेस 6 मंथ में किसी ने अपने डिवाइसेस में किया था, नहीं किया तो कर दे, यस किया तो यस कर दें। आईपी एड्रेस आप कहाँ निकालोगे, तो आईपी एड्रेस आप यहाँ से, ये उन्होंने लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में जाके आपने आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। खुद ही वो आईपी एड्रेस ले लेगा। थोड़ा सा फेच कर रहा है वो आईपी एड्रेस, प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद जो आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा, ये वाला आईपी एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है। और ओके करना है, कॉपी करके यहाँ पे जाके उसको आपने पेस्ट कर देना है, ऐसे करके पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे है साइन अप कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और लोकेशन आपने यूजली साइन इन, अब इस टाइम जो आपने लोकेशन रखी है वो आपने साइन कर लेनी है। इसके बाद जो करंटली सेम लोकेशन वंस, और भी कोई सेम लोकेशन पे ऊपर कर रहा है, नहीं जी कोई नहीं। कि डू यू एक्सेस साइन इन योर अकाउंट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, इससे भी 6 मंथ में नहीं जी, किसी महीने में कोई भी नहीं किया। अबाउट हाई जैक इंसिडेंट, ये हाई जैक किस टाइम किया था, मसलन अभी हाई जैक किया था, आज की तारीख, जो की तारीख हो ना उसकी तारीख आपने लिख देनी है। फ़िलहाल मेरी आज ही की तारीख थी तो मैंने वो वाली तारीख डाल दी थी। और शेयर पासवर्ड, आपने किसी को पासवर्ड दिया था एनीवन, नहीं जी। और वीपीएन यूज़ कर रहे थे, नहीं जी। इसके बाद ईमेल क्लिक यानी क्लिक चैनल स्पॉन्सर, नो आपने कर देना है। डू यू हैव रिसेंटली डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर, नो क्लिक कर देना है। शेयर डिटेल योर वांट टू बिलो हाईजैक, तो कोई डिटेल इसके बारे में आपने बता देनी है कि मेरा चैनल जी हाईजैक किया गया है, प्लीज़
रिकवर माई चैनल नेम इज़ टेक्निकल ज़मीर, जो भी आपका नाम है अपने नाम लिख लेना है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट दे देनी है यहाँ पे। इसके बाद अगर आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए रखे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ज़रूर दें और उसको कंप्यूटर से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और आपने जो भी किया हुआ है एग्री करके आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही मैंने सबमिट किया तो यहाँ से मुझे यानी कि कंग्रेचुलेशन का ये मैसेज इस तरह का आ गया था और मेरा चैनल रिकवर हो गया था वापस, ठीक हो गया। तो इस तरह वापस आ गया था चैनल और सारी चीज़ें वापस आ गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि टेंशन नहीं अपनी लेनी, इंशाल्लाह अगर यही स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी आपका चैनल रिकवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ये कम्युनिटी गाइडलाइन का बता रहा था कि ये आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन ली है, ये वाला फॉर्म मेरे ख्याल मेरा, इसको ओपन करके देखते हैं। तो पहले जो फॉर्म था वो ये वाला था, तो इसको देखते हैं कि ये वाला, ये बिल्कुल यही फॉर्म था छोटा सा। पहले नाम, अपना ईमेल वगैरह और पहले जी बिल्कुल यही फॉर्म था। तो आपने अपना नाम वगैरह, अपना ईमेल, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फिर वही ईमेल है। चैनल का यूआरएल मैंने कहा था कि यूआरएल ज़रूर अपने कॉपी करना है वो वाला, और अपने के बारे में बताना है कि मैंने क्योंकि वो क्या क्या चीज़ें हुई है वो सभी कुछ आपने डिटेल से सिंपल अल्फाज में बता देनी है कि मैंने खुद नहीं किया, इंसिडेंटली हो गया, जो सभी कुछ आपने वहाँ पर डिफ़ाइन कर देना। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला फॉर्म फिल करना होता है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, कोई मसला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी आपका चैनल रिकवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ये कम्युनिटी गाइडलाइन का बता रहा था कि ये आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन ली है, ये वाला फॉर्म मेरे ख्याल मेरा, इसको ओपन करके देखते हैं। तो पहले जो फॉर्म था वो ये वाला था, तो इसको देखते हैं कि ये वाला, ये बिल्कुल यही फॉर्म था छोटा सा। पहले नाम, अपना ईमेल वगैरह और पहले जी बिल्कुल यही फॉर्म था। तो आपने अपना नाम वगैरह, अपना ईमेल, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फिर वही ईमेल है। चैनल का यूआरएल मैंने कहा था कि यूआरएल ज़रूर अपने कॉपी करना है वो वाला, और अपने के बारे में बताना है कि मैंने क्योंकि वो क्या क्या चीज़ें हुई है वो सभी कुछ आपने डिटेल से सिंपल अल्फाज में बता देनी है कि मैंने खुद नहीं किया, इंसिडेंटली हो गया, जो सभी कुछ आपने वहाँ पर डिफ़ाइन कर देना। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला फॉर्म फिल करना होता है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, कोई मसला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।